सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमज़ोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। बृजभूषण शरण सिंह को अचानक से क्या हो गया? ये बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को गाली देने की बजाय ये अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य को गाली क्यों देने लगे? चाचा शिवपाल अखिलेश पे हमला क्यों करने लगे? लेकिन जब उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था, तब तक तो उन्हीं के राग गाते थे, तारीफ करते थे। क्या पूरा मामला जरा समझिए। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमज़ोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस, उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे, भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े होने वाले थे, उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए आप देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र रावण भी इतना, जो भी आप नाम लीजिए, कि इतना बलशाली हुआ, लेकिन उसने भी शिव की आराधना की। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव की आराधना की। तो शिव सर्वशक्तिमान है। अगर देवताओं में देखा जाए कि सबसे प्रमुख ताकतवर देवता कौन है तो वो शिव है। पर्टिकुलर नाम पर रखे जाते हैं। हाँ, देखिए, पहले ये नाम परिवार विशेष के नाम से होते थे, परिवार विशेष के नाम से होते थे। अब जवाहर कह लिए, इंदिरा जी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नाम से होते थे। और ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। तो शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही हैं? शिवद्रोही तो है ही हैं, लेकिन अगर वो शिवद्रोही हैं तो गरीबों के द्रोही हैं। क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला, तो भगवान शिव है। बृजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे। दरअसल इन दिनों शिव को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, ये तो हिंदुस्तान की चोचला रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर लरो मरो आपस में नेता अपना राज करते नजर आएंगे। पता नहीं यही लोग क्यों धर्म के ठेकेदार बनते नजर आ रहे हैं। औकात इनकी चारने की है, एक कुछ नहीं कर सकते ये। इनको अगर ज्ञान होता तो फिर हम आज जान रहे हैं कि देश के लिए लोग सोचते हैं, ये लोग राज्य के लिए सोचते हैं, ये लोग गांव के लिए सोचते, लेकिन ये लोग सोचेंगे नहीं। ये लोग दरअसल धर्म को और बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए ये सब काम करते नजर आ रहा है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि आखिर आज देखिए कि किस तरीके से WFI की सदस्यता रद्द हो गई। उस पर इन लोगों का दिमाग नहीं है। ये दिमाग नहीं है कि इतना बड़ा आरोप लगे, गिरफ्तार हो जाए, बस वोट के खातिर ये लोग राजनीति करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है दर्शकों कि जो बात धर्म को लेकर बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं और पलट गए हैं, मुद्दों से भटक गए हैं, इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताते चलिए आप लोग कि क्या लग रहा है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई होगी, अखिलेश यादव को जवाब देंगे? देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।